सुप्रभातम बच्चों, मैं महेश गौतम, शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा से। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 12 से तीसरा पाठ पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, कक्षा 7 तृतीय पाठ स्वावलंबनम। स्वावलंबनम है क्या, इस स्वावलंबनम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, आप पेज नंबर 12 ओपन कीजिए। आइए पढ़ते हैं स्वावलंबनम। बच्चों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि ईश्वर भी उनकी सहायता करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। वास्तव में यह कहावत सत्य है। जिन लोगों के स्वावलंबनम अर्थात आत्मनिर्भरता का गुण होता है, वह व्यक्ति कभी जीवन में असफल नहीं होते, अर्थात सफल होते हैं। सफल व्यक्ति यह इंतजार नहीं करता कि मेरे लिए कोई सफलता लेकर आएगा। उनके पास जो साधन उपलब्ध है, उन्हीं से वह सफल हो जाते हैं। बच्चों, स्वावलंबनम का अर्थ है अपना कार्य स्वयं करना। यह मूल रूप से जहाँ तक संभव हो अपने आप पर ही निर्भर रहना है। इस प्रकार की अनावश्यकता निर्भरता से बचे रहने की प्रवृत्ति है, अर्थात अपने आप पे सेल्फ डिपेंड रहना है, अपने आप पे निर्भर रहना ही आत्मनिर्भरता है और स्वावलंबनम है। देखो, इस पाठ से आप यही समझेंगे कि इस पाठ में श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति दो मित्र होते हैं। तो श्रीकंठ जो कि धनवान है और कृष्णमूर्ति जो कि गरीब है, लेकिन वो स्वावलंबी है। कृष्णमूर्ति एक स्वावलंबी बालक है, अपना कार्य स्वयं करता है। आइए इस पाठ में जानते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर दो मित्र होते हैं, श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति। श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति दो दोस्त होते हैं, दो मित्र होते हैं, जिसमें जो श्रीकंठ होता है वो बहुत धनवान होता है, जबकि कृष्णमूर्ति होता है वह गरीब परिवार से होता है। अब वो जो कृष्णमूर्ति गरीब है वह स्वावलंबी है, अपना कार्य स्वयं करते हैं, जबकि श्रीकंठ अपना कार्य स्वयं नहीं करके नौकरों पे अधीन हैं, सेवकों पे अधीन हैं। जब सेवक होते हैं तब उसका कार्य होता है, वरना वो बेटा रहता है, अर्थात वो स्वावलंबी नहीं है, वो अपना कार्य स्वयं नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा ही इस पाठ में बताया गया है। बच्चों देखिए, कृष्णमूर्ति अर्थात कृष्णमूर्ति नाम है श्रीकंठस्य और श्रीकंठ मित्रे, दो मित्र आस्ताम थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध थे, धनी थे, अमीर व्यक्ति थे। अतः तस्य भवने, अतः इसलिए तस्य भवने उनके भवन में, उनके मकान में सर्वविधानी सुख साधनानि आसन। उनके भवन में सर्वविधानी सभी प्रकार की सुख साधनानि आसन, सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उनके विशाल भवन में, चत्वारिंशत् 40 को कहते हैं, उनके भवन में, उनके मकान में 40 स्तंभ खंबे आसन थे। तो बच्चों आप देख सकते हो उनके मकान में 40 खंबे थे, अर्थात उनका मकान बहुत बड़ा था। जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है, ये स्तंभ है, ऐसे 40 स्तंभ थे, अर्थात मकान बहुत बड़ा था। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा। तस्य उनके 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में, उनके 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 गवाक्षा थी। गवाक्षा कहते हैं खिड़कियां, 50 खिड़कियां थी। चतुर्चत्वारिंशत् अर्थात 44 द्वाराणी गेट थे, दरवाजे थे, 44 दरवाजे थे उनके भवन में, उनके मकान में। 36 विद्युत वेजनानी, विद्युत लाइट से चलने वाले, वेजनानी पंखे अर्थात पंखे आसन थे। उनका घर, आप बच्चों ये देख करके अनुमान लगा सकते हो कि उनका घर कितना बड़ा था। वास्तव में वो बहुत अमीर व्यक्ति थे। जैसा कि हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ के पिता अमीर थे, इसलिए उनके मकान में सब प्रकार की सुविधाएं थी। उनके विशाल भवन में 40 खंबे थे, उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 पंखे थे, अर्थात उनका घर बहुत बड़ा था, वो अमीर व्यक्ति थे। तत्र वहां 10 सेवका, 10 सेवक, 10 नौकर निरंतर लगातार कार्यम कुर्वन्ति स्म, कार्य करते
थे, अर्थात उनका जो इतना विशाल भवन था उसमें 10 नौकर थे जो कार्य करते रहते थे। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन और कृषक दंपति थे, किसान थे। देखो बच्चों, यहाँ च का अर्थ है और, माता पिता गरीब और कृषक दंपति थे। तस्य गृहम, कृष्णमूर्ति के घर में, उनके घर में आडंबर से विहीन था, दिखावे से रहित था। वो कोई दिखावा नहीं करते थे। साधारण श्यासी, बिल्कुल साधारण था, सिंपल था। एक बार श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छन्। एक बार श्रीकंठ तेन, उसके साथ, अर्थात किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ, प्रातः सुबह 9 वादने 9 बजे, तस्य गृहम उनके घर, अगच्छन् घर गया। जैसा कि हिंदी अर्थ में भी लिखा हुआ है, वहां 10 नौकर लगातार कार्य करते थे, परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन किसान पति पत्नी थे। उनका घर दिखावे के बिना और साधारण था। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उनके घर गया। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जो ये कृष्ण मूर्ति है यह गरीब है और श्रीकंठ बहुत अमीर है। अब वो अपने गरीब दोस्त के पास उसके घर सुबह 9 बजे गया। देखिए बच्चों आगे होता है क्या, देखिए ये इनके घर पर श्रीकंठ बैठा हुआ है, कृष्ण मूर्ति उसके लिए सेवा कर रहा है, उसका स्वागत कर रहा है। ये उसके बूढ़े कृषक किसान गरीब दंपति थे, किसान हैं जिनका चित्र है। तत्र वहाँ कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च, और वहाँ कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता स्वशक्तया, उनकी शक्ति के अनुसार, उनकी श्रद्धा के अनुसार श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन्, आतिथ्य किया, सत्कार किया, स्वागत किया। एतद् दृष्ट्वा, यह देख करके, श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठी ने कहा, मित्र, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं भवताम आपके द्वारा सत्कारेण किया हुए सत्कार से संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम, इस समय मेरे पास एक ही दुख है, यत् कि तव ग्रहे एको अपि, ये अवग्रह है बच्चों, जो ऐसा अवग्रह इस आकार का होता है अवग्रह, उसका अर्थ अय होता है, एको अपि, एक भी, भृत्य नास्ति, भृत्य नहीं है। मुझे यह दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी भृत्य नहीं है, नौकर नहीं है, सेवक नहीं है। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, मेरे स्वागत के लिए, भवताम बहु कष्टम जातम, आप लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है, अर्थात आप लोग कष्ट कर रहे हैं मेरे स्वागत के लिए। तो जैसा कि हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है, वहाँ कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति से, उनकी श्रद्धा से श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया, उसका स्वागत किया। उसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। यह देख श्रीकंठ ने कहा, मित्र, मैं आपके अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। केवल यही बात मुझे दुख दे रही है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, क्योंकि उसके स्वयं के घर में तो 10 नौकर थे, 10 सेवक थे, जिसके कारण मेरे सत्कार के लिए आप सब कष्ट कर रहे हैं। अब उनके घर में नौकर नहीं है, सेवक नहीं है, तो वो स्वयं सत्कार कर रहे हैं, स्वयं स्वागत कर रहे हैं। मम ग्रहे तु, मेरे घर तो, ये बात किसने कही बच्चों? श्रीकंठ ने। श्रीकंठ कह रहा है, मम ग्रहे, मेरे घर तो, बहव कर्म करा संति, बहुत से नौकर हैं, बहुत से सेवक हैं। तदा, तब, कृष्ण मूर्ति अवदत, कृष्ण मूर्ति बोला, अवदत बोला, मित्र ममापि, मेरे भी, अष्टो कर्म करा संति, मेरे भी कर्म करा सेवक, मेरे भी 8 सेवक हैं। तेच, और वे हैं, द्योपादो, 2 पैर, द्यो हस्तो, 2 हाथ, द्वे नेत्रे, 2 आंखें, द्वे श्रोत्रे, 2 कान इति। अर्थात कृष्ण मूर्ति ने कहा, मेरे भी 8 नौकर हैं, और वे कौन कौन हैं? वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 कान। इस प्रकार मेरे भी कितने नौकर हैं? 8 नौकर हैं। एते प्रतिक्षणम सहायका, ये प्रत्येक क्षण हमेशा मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्या, किंतु तुम्हारे नौकर, तुम्हारे सेवक, सदैव सर्वत्र च भवितुम न शक्नुवन्ति,
किंतु आपके जो 10 नौकर हैं वह हमेशा तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं हो सकते, परंतु मेरे जो 8 नौकर हैं, 8 सेवक हैं, वे हमेशा मेरे पास रहते हैं, प्रत्येक क्षण मेरे पास रहते हैं। तू स्व कार्याय, तुम तो हमेशा अपने कार्य के लिए, तुम तो हमेशा अपने कार्य के लिए भृत्याधीन, नौकरों के अधीन हो। ऐसा कौन कह रहा है? कृष्ण मूर्ति कह रहा है। किससे कह रहा है? श्रीकंठी से कह रहा है कि तुम्हारे घर में जब इतने नौकर हैं तो तुम तो हमेशा स्व कार्य, अपने कार्यों के लिए भृत्याधीन, नौकरों के अधीन हो। यदा यदा, जब जब, ते अनुपस्थिता, जब वे अनुपस्थित होंगे, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करोगे। अनुपस्थिता तदा, जब वे अनुपस्थित होंगे, ते अनुपस्थिता, वे अनुपस्थित होंगे। कौन? भृत्य, उनके नौकर, उनके सेवक। तदा तदा, तब तब, त्वम कष्टम, तुम्हें कष्ट, अनुभवसी, अनुभव होगा। स्वालंबने तू, स्वालंबन में तो, आत्मनिर्भरता में तो, सर्वदा सुखम एव, हमेशा सुख ही है, सदा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। जिस प्रकार से बच्चों हिंदी अर्थ में भी लिखा हुआ है, मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। तब आत्मनिर्भर कृष्ण मूर्ति बोला, मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं और वे हैं 2 पाँव, 2 हाथ, 2 आँखें, 2 कान। ये सदा मेरे अधीन रहते हैं, परंतु तुम्हारे नौकर रात दिन काम नहीं कर सकते। तुम तो अपने कामों के लिए अपने नौकरों के अधीन हो। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट अनुभव करते हो। आत्मनिर्भरता में तो सदा सुख ही है, कभी कष्ट नहीं होता। बच्चों, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। इस प्रकार से उसे किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसी, मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, बहुत ही प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि, अधुना अब, अहम में, अपि भी, अब मैं भी, स्वकार्याणि, अपने कार्य को, अपने स्वयं के कार्य को, स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, मुझे स्वयं को ही करने की इच्छा है। भवतः 12:30 इदम सांप्रतम गृहम चलामि। अच्छा, अब 12:30 बज गए हैं, 12:30 हो गए हैं, अब मैं घर चलता हूँ। जिस प्रकार से हिंदी अर्थ में भी लिखा हुआ है, श्रीकंठ बोला, मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अब मैं भी अपने कार्य अपने आप ही करना चाहता हूँ। अच्छा, 12:30 हो गए हैं, 12:30 बज गई है, अब घर जाता हूँ। जिस प्रकार से बच्चों आपने देखा, कृष्ण मूर्ति यहाँ पर गरीब परिवार का बच्चा था, लेकिन वह स्वावलंबी था, अपने कार्यों के लिए अपने आप पर निर्भर था। वह अपने कार्य को स्वयं करता था, वह अपने कार्यों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं था। उसी प्रकार से बच्चों, आपको अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, किसी भी कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। बच्चों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।